हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में आज एक और सेशन। और आज के लिए जो विषय चुना है ये है कि इस रिलेशनशिप का क्या करें। अगर किसी रिलेशनशिप, कोई भी रिलेशनशिप है आपका, उसको लेकर परेशान हो गए हैं, तंग आ गए हैं और नहीं समझ पा रहे कि अब इस रिलेशनशिप के साथ में आपको क्या करना चाहिए, पॉजिटिव चलें, नेगेटिव चलें, कंटिन्यू रहने दें, छोड़ के हट जाएं, क्या करना चाहिए, यही आज का टैरो रीडिंग का मेरा विषय है और इसी पर आज रीडिंग करने वाला हूँ। आज की जो रीडिंग है इसके लिए 3 पाइल्स को बनाया गया है, जिनको सिंबॉलिक्स आपकी स्क्रीन पर अब एक साथ दिखाए जा रहे हैं। आज की तीनों पाइल्स 3 अलग कलर के गुलाब के फूल हैं। रेड रोज़ पाइल नंबर 1, येलो रोज़ पाइल नंबर 2 और वाइट रोज़ पाइल नंबर 3। तो लाल, पीला और सफ़ेद रंग का गुलाब पाइल नंबर 1, 2, 3 हैं। जो भी कलर आपको ज़्यादा अच्छा लगे उसे अपनी पाइल मान लीजिए और अकॉर्डिंगली आज की रीडिंग को देखिए, ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। मैं आपको बता दूं कि ये जो रीडिंग है ये जनरल रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है, तो जब से आप इसको देख रहे हैं ये वहीं से आपके साथ रेजोनेट करना शुरू कर देगी। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट कर दिया गया है। अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुँचने के लिए टाइम स्टैम्प के ऊपर क्लिक कर दीजिए, वीडियो फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और आप अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुँच जाएंगे। जो लोग मुझसे आज पहली बार जुड़े हैं उन सभी का मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फ़ोन पर आने लगती हैं। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये नंबर जो आ रहा है, इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए। ये व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर आपको कॉल नहीं करना है, इस पर केवल मैसेज करिए अगर आप एक टैरो रीडिंग सेशन चाहते हैं या अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने रेड कलर के रोज़ को यानी लाल रंग के गुलाब के फूल को चुना था, मेरे बगल में उसकी फ़ोटो लगा दी गई है। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं आपके लिए क्या आता है कि आपको इस रिलेशनशिप का, जो रिलेशनशिप आपके दिमाग में है, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, भले वो कोई फ्रेंडली रिलेशन हो, लव रिलेशन हो, संबंधियों का रिलेशनशिप हो, आपके भाई बहन का रिलेशनशिप हो, कोई भी हो, उसका क्या करना चाहिए, यही आज की रीडिंग है। और शुरू करते हैं। पाइल नंबर 1 आपके लिए कार्ड नंबर 1 अपीयर हुआ है द स्टार। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड आया है ये है द वर्ल्ड। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है जजमेंट। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए कार्ड आया है द टावर और लास्ट कार्ड आपके लिए आया है द हेरमिट। सिचुएशन वर्स्ट हो चुकी है, अब इससे ज़्यादा वर्स्ट और क्या होगी और किस चीज़ का आप कर रहे इंतज़ार। पहली चीज़ तो वर्तमान को इंगित करता हुआ, मतलब वर्तमान की ओर इशारा करता हुआ मेरा कार्ड मुझे ये बता रहा है। और ये सिचुएशन जिस तरह से वर्स्ट हुई है, जिस तरह से ख़राब हुई है, इसमें सामने वाले का जितना रोल है, एक तरीके से देखा जाए तो उतना आपका भी योगदान है। आपने भी इस सिचुएशन को इस पोजीशन पर ला करके खड़ा करने में बड़ा योगदान दिया है। तो यहाँ गलती दोनों की दिखती है। फ़िलहाल थोड़ा पीछे चलें, बहुत बढ़िया और मधुर संबंध आपके दिखते हैं। और अगर हम थोड़ा फार पास्ट में चले जाएं, फार मीन्स थोड़ा ज़्यादा पीछे चले जाएं, तो उस मोमेंटम में तो लगता ही नहीं था कि आपके बीच में रिलेशन कभी टूटेंगे या हटेंगे या आप दोनों के बीच में ऐसी सिचुएशन आ सकती है। परिस्थितियां बदलीं, आपने काफ़ी कुछ चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश की, लोक लाज का ध्यान भी रखा, सिचुएशन का ध्यान रखा, सामाजिक परिवेश, अपना मेंटल स्टेटस, सामने वाले की फीलिंग, बहुत सारी चीज़ें, जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब हर तरह से जितनी तरह से खुद को बांध सकते थे बांधते चले गए। सिचुएशन को मुड़ने, देखो सिचुएशन तो मुड़ ही रही थी और हर बारी मोड़ ले रही थी और हर बार दिखा रही थी कि भाई इस रिलेशनशिप का एक एंड आ गया है। और ये मल्टीपल बार हो चुका, और जब ये मल्टीपल टाइम्स पर हो चुका है और उसके बावजूद आप रुके नहीं, आपने इस रिलेशन को बार बार रिवाइव करने की कोशिश की, चलाए रखने की कोशिश की, जिसको कहते हैं कच्चे धागे से डोर को बांध के रखने की कोशिश की, जबकि डोर बंध नहीं रही थी और डोर बार बार खुल रही है, छूट रही है। सिचुएशन आपके हाथ से जा रहा था
और फिर भी आपने सब चीज़ों को बनाए रखा, तो अभी थोड़ा पीछे देखें तो अब बहुत पास्ट में तो गलतियां आपकी भी रहीं, लेकिन अभी थोड़ा पीछे देखें तो ये चीज़ें मोमेंटम शुरू हो गई हैं। अब सिचुएशन ऐसी जा रही है जो वर्स्ट कंडीशन को लाती चली जा रही है आपके रिलेशन में, जिसमें आप कह सकते हैं कि ये सब एक समय के फेर या समय के खेल के अकॉर्डिंग हो रहा है, और सचमुच ये ऐसे ही हो रहा है। और यहाँ पर अब जो वर्स्ट सिचुएशन बनी है, अब यहाँ इससे ज़्यादा इस मामले को डाउन न जाने दें, आपके लिए अच्छा है। देखिए, कभी कभी सुना होगा आपने, कहते कहते कि एक ऐसे व्यक्ति के साथ में झगड़ा कभी नहीं करना चाहिए जो खुद कीचड़ में खड़ा है। अगर कोई कीचड़ में है और आपको उससे झगड़ा करना है, बाल वाल नोच के मारना है, तो आपको कीचड़ में उतरना पड़ेगा, अपने पैर अपने कपड़े खराब करने पड़ेंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप झगड़ जाएं, कभी कभी हाथ गंदे करने पड़ते हैं। ये जो बोलते हैं ना कि भाई गंदगी मिटाने के लिए हाथ गंदे करने पड़ते हैं, वो यही सब एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि कभी कभी आप ऐसा करें, कभी कभी उनको छोड़ देना, क्योंकि वो संबंधी हैं, एक रिलेटिव हैं, अब आप उनको बिल्कुल दुनिया से तो हटा नहीं सकते, तो उनसे कट ऑफ कर लेना ज़्यादा समझदारी होती है। अब यहाँ पर प्रेजेंट सिचुएशन में आपके लिए है कि एग्जैक्टली आपको कट ऑफ कर लेना चाहिए, बट सवाल यह है कि इस कट ऑफ को करने के बाद में आप सर्वाइव कर पाएंगे, या आप इस रिलेशन से हटने के बाद जब आगे बढ़ेंगे तो क्या अकेले आगे बढ़ पाएंगे, चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे। तो उसका जवाब आता है हाँ बिल्कुल, ये आपसे हो जाएगा। और आप जिस तरह से चीज़ों को आगे लेकर के बढ़ेंगे, ये सिचुएशन आपके फेवर में मुड़ती चली जाएगी। बस आपको दो बातों का ध्यान रखना है। पहला, गिल्ट नहीं लेनी है कि इस रिलेशन को आपने तोड़ दिया। अगर कुछ लेना ही है तो रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लीजिए कि हाँ जी मैंने तोड़ दिया, क्योंकि मुझे नहीं चलाना था, बस अब बहुत हो गया। कहते हैं ना कि एक लिमिटेशन होती है, पानी जब नाक से ऊपर चला जाए तो दैट मीन्स कि वहाँ पर अब आपको एक अलग डिसीज़न, एक अलग टाइप का निर्णय लेना पड़ेगा। और कभी कभी इस तरह के निर्णय लेने के लिए जिस कठोरता की ज़रूरत होती है, उससे ज़्यादा ज़रूरत होती है कि आप भविष्य में अपनी बात को साबित कर सकें दूसरों के सामने, क्योंकि हम एक सामाजिक प्राणी हैं। हमें कई बार जवाब देना पड़ता है कि भाई वो वाला रिलेशन आपने बहन के साथ क्यों छोड़ दिया, भाई के साथ क्यों छोड़ दिया, मदर के साथ क्यों छोड़ दिया, फादर को क्यों छोड़ दिया, या जिससे प्यार था उसको क्यों छोड़ा, पति को, पत्नी को। मैंने यहाँ कई सारे रिलेशनशिप के नाम ले लिए, या कोई रिलेटिव है उसका या दोस्त है उसका, इसमें मैंने मदर और फादर को भी ऐड ऑन किया है। देखिए, मैं कई बार ये चीज़ बोल चुका हूँ कि अगर आप ध्यान दें तो हमारा जो धर्म है सनातन, वो हमें क्या सिखाता है? वो हमें सिखाता है कि सत्यता की मार्ग पर आगे बढ़िए, जो गलत है उसे गलत कहने की हिम्मत दिखाइए। मैं दो उदाहरण रखता हूँ हर बार, और अक्सर ये उदाहरण प्रस्तुत करने में मुझे गर्व भी होता है, और मुझे लगता है कि ये सबसे आसान भी हैं आपको समझाने या किसी को भी समझाने के लिए। हमारे एक आदर्श पुरुष हैं भगवान राम, श्री राम। उनको हम आदर्श मानते हैं। उन्होंने अपने जीवन में अपने पिता की एक बात को भी टाला नहीं है। कोई भी बात ऐसी नहीं जो ना माने, सारी बात मान गए। 100% बातों को माना पिता की, और वे हमारे आदर्श हैं। उनके सम्मान में हम दो पर्व मनाते हैं, दशहरा और दीपावली, जो हमारे सनातन के दो सबसे बड़े पर्वों में से एक है। और हमारे सनातन के सबसे बड़े 3 पर्व हैं, दशहरा, दीपावली और होली। और होली का उत्सव हम एक ऐसे महापुरुष के लिए मनाते हैं जिसे हम प्रहलाद के नाम से जानते हैं, जिसने अपने पिता की बात मानी ही नहीं, एक भी बात नहीं मानी अपने पिता की, कोई बात नहीं मानी। तो वो हमारे आदर्श हैं राम, जिन्होंने कोई बात टाली नहीं, और वो भी हमारे आदर्श हैं प्रहलाद, जिन्होंने कोई बात मानी नहीं। और प्रहलाद ही अपने पिता की मृत्यु का कारण बने थे। नरसिंह अवतार में भगवान विष्णु ने उनके पिता का पेट फाड़ डाला था। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर कोई गलत है, वो किसी भी रिलेशन में है, पाइल नंबर 1 आपके लिए कह रहा हूँ। अभी तो मैं थोड़ी सामाजिक चर्चा कर रहा था, अब आपसे डायरेक्ट बात कर रहा हूँ। आपके लिए कह रहा हूँ कि अगर आपके रिलेशन में या जिस रिलेशन के लिए आप ये रीडिंग आज देख रहे हैं वे गलत हैं, आप जानते हैं गलत हैं, आपने बहुत कुछ मैनेज करने की बारंबार कोशिशें कर डाली हैं, कर डाली थी, और अब चीज़ें एक तरह से सिर के ऊपर, नाक से ऊपर तो छोड़िए, सिर के भी ऊपर से 1 फुट ऊपर से बहनी शुरू हो गई। बस अब बहुत हो गया और इसे यहीं ख़त्म कर दीजिए।
हालांकि आपको दुख होगा, हालांकि आपको तकलीफ होगा, हालांकि आप इस सिचुएशन को लाइफ में याद रखेंगे कि ये एक रिश्ता मुझसे छूट गया, या इस तरह याद रखेंगे कि ये रिश्ता मैंने छोड़ दिया। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप दूसरे फ्रेज को ज़्यादा याद रखें कि ये रिलेशनशिप मैंने क्लोज कर दिया क्योंकि मुझे अब इस रिश्ते की ज़रूरत नहीं रह गई थी। फिर वहाँ पर खुद में गिल्ट ना लें। आगे भविष्य में आपके मार्ग प्रशस्त हैं, आगे बढ़ें और एक तरीके से स्वयं को निर्देशित करें कि इस रिलेशनशिप के, इस वाले रिलेशनशिप के बगैर आप आगे कैसे बढ़ेंगे। आज की हम ओरेकल डेक लेते हैं जो है गॉडेस गाइडेंस। गॉडेस गाइडेंस, तो इसमें सभी देवियां हैं। देखते हैं देवियां आपके बारे में क्या बताती हैं। वैसे रीडिंग तो लगभग कंप्लीट हो गई है, ट्रेडिशनल टैरो से बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ गई थी पहले ही। कार्ड नंबर 1 आपके लिए मेरे पास अपीयर हुआ है माता सरस्वती। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड है यह है रिनान। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है फ्रेया। अच्छा, फ्रेया के नाम में जे साइलेंट है। और अगले हैं नेमेटोना। और लास्ट कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है एरियाकोरा। तो 5 देवियां आपके लिए अपीयर हो चुकी। माता सरस्वती, माता सरस्वती पास्ट की चीज़ों को बताती हुई कहती हैं कि प्रेम संबंध इस रिलेशनशिप में जो आपके संबंध थे, जो आपका प्रेम एक दूसरे के साथ बना था, वो बहुत गहरा था और वास्तव में वो कहीं से भी टूटने लायक नहीं था। लेकिन पिछले कुछ समय में परिस्थितियां जिस तरह से बदली हैं, उनके स्वार्थ ने जिस तरह से सिचुएशन को तोड़ा मरोड़ा और पूरा एक तरीके से कहें तो मैनिपुलेट किया, चीज़ों को मोल्ड ऑन किया, और आप एक ऐसे निर्णय पर पहुंचने के लिए मजबूर होते चले गए जहां आपने अपने आप को ऐसी सिचुएशन में पाया कि अब आप एक फ़्लो में बह रहे हैं और उस फ्लो में बहते बहते यहाँ आ गए। तो एरियाकोरा और नेमेटोना कहती हैं कि अब इस पूरे मामले में आपके जीवन में अगर आप एक शांतिपूर्ण समय चाहते हैं तो इस रिश्ते से, इस रिलेशनशिप से बाहर निकलना होगा। क्योंकि अगर बाहर नहीं निकलते तो पिछले कुछ समय को देखें, आपका सेल्फ लव काफ़ी कम हो गया है। आप अपने ऊपर एक प्रकार का शक कहें या कहें संदेह कहें, ये सब करने लगे हैं और आपने इस रिलेशनशिप को, मैं खींचना बोलना चाह रहा था, मेरे पास शब्द आ रहा है घसीटना। आपने इस रिलेशनशिप को जिस तरह से पिछले कुछ सालों में, अच्छा कुछ लोगों के लिए यहाँ सालों का भी मामला है, तो ये इस तरह से आ रहा है कि कुछ सालों में आपने इस रिलेशनशिप को जिस तरह से घसीटा था, अब जो ये छूट रहा है तो इसके छूटने की घड़ी आ गई है और अब आप डोर को छोड़ दीजिए। क्योंकि छोड़ने से ही एक नए समय का अभ्युदय होना शुरू हो जाएगा और वह नया समय आपके जीवन में, जैसे पिछले कुछ समय से आप देखें तो बड़ा त्रस्त हैं इस रिलेशनशिप को लेकर के। तो एक बहार, एक बसंत के मौसम के आने की सूचना भी मिलती है, लेकिन इससे छूटने के बाद में। तो आपको इस रिलेशन से अलग हो जाना चाहिए। पाइल नंबर 1 रीडिंग आपके लिए यहीं कंप्लीट हो रही है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने येलो रोज़ को चूज़ किया था, यानी पीले रंग का गुलाब का फूल मेरे बगल में उसे लगा दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि आपको इस रिलेशनशिप का, जिस रिलेशनशिप के बारे में आप सोच रहे हैं, का क्या करना चाहिए, जिसने आपको तंग कर रखा है और आप इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि अब इसका क्या करें। कार्ड नंबर 1 आपके लिए है द मून। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है 10 ऑफ कप्स। कार्ड नंबर 3 है 2 ऑफ कप्स और फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए है 3 ऑफ वॉन्ड्स। लास्ट कार्ड आपके लिए है द टावर। देखिए, आपके लिए रीडिंग बिल्कुल अलग तरह से आई है। आप चाहें या ना चाहें, चलो चाहें या ना चाहें पर मामले को रोक के रखते हैं, थोड़ा पीछे चलते हैं। इस रिलेशनशिप ने मानसिक संताप बहुत दिया, खुशियां बहुत दी, एक दूसरे का सहयोग भी दिया,
लेकिन वो मेंटल हैरासमेंट वाली सिचुएशन कभी घटी नहीं, कभी कम नहीं हुई। बीच में मौसम अच्छा आ गया इस रिलेशन में, चीज़ें थोड़ी हाई पीक पर चली गई, स्मूथ हो गई, लेकिन वो मेंटल स्ट्रेस एक सर्टेन लेवल पर था और वहीं पर बना रहा, वो कभी पीछे नहीं हटने पाया। ये उस तरह का मामला था कि अगर हम उस पास्ट की सिचुएशन को अंधकार कहें तो बीच बीच में प्रकाश ने आकर के उस अंधकार को सिर्फ ढकने का काम किया, कभी मिटा नहीं पाया। यहाँ बताते बताते टैरो के अलावा एक बात याद आ गई। मैंने कई बार कहा भी है कि नॉर्मली हम ईश्वर को एक प्रकाश के रूप में फील करते हैं, मानते हैं, स्वीकार भी करते हैं, चित्रकार चित्रित भी करते हैं, बड़े बड़े गुरु लोग जो पहुँचे हुए हैं वो बताते भी हैं। लेकिन मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ईश्वर सचमुच में अंधकार होंगे, यानी जो अंधकार है इस पूरे यूनिवर्स में अगर हम देखें तो वो ही ईश्वर का सही रूप होगा, क्योंकि प्रकाश तो आता है और जाता है। सूर्य तारे बने हैं, कल को नष्ट हो जाएंगे, अंधेरा ना बना है ना नष्ट होगा, वो था है और रहेगा। लाइट आती है तो वो थोड़े समय के लिए दिखना बंद हो जाता है, लेकिन वो है यहीं पर। आप अपने रूम की लाइट बंद कर दीजिए, अंधकार है, कहीं से लाना नहीं पड़ेगा, प्रकाश को लाना पड़ेगा, बल्ब जलाना पड़ेगा, अंधेरे को नहीं लाना पड़ता, वो आता है, वो होता ही है। तो आपके जीवन में, आपके दोनों के रिलेशनशिप में वो जो अंधकार में घटना थी वो लगातार बनी रही, प्रकाश आता जाता रहा, चीज़ें थोड़ी पॉजिटिव निगेटिव होती रहीं, बीच में झूलती रहीं। एक ऐसा भी समय आया जब आपने बहुत शेयरिंग केयरिंग करी एक दूसरे के साथ, लेकिन अब सिचुएशन थोड़ी सी अभी उतनी ख़राब नहीं हुई है। हालांकि आप ये रीडिंग देख रहे हैं लेकिन उतनी डिस्टर्ब नहीं हुई है। आप अगर इस चीज़ को ध्यान दें तो अभी इसे यहीं से रिवाइव कर सकते हैं, यहीं से बेहतर कर सकते हैं और यहीं से अच्छा चला सकते हैं। थोड़ा समय लगेगा लेकिन बेहतर चल जाएगा, यही दिख रहा है। ये मुझे भी दिख रहा है, ये आपको भी दिख रहा होगा, लेकिन अब मुझे यहाँ से आगे भविष्य भी दिख रहा है जो आपको नहीं दिख रहा है। और वो भविष्य जब मैं बताना शुरू करूँगा, वो मैंने शुरू में जो कहा था ना कि ये रिलेशन यहाँ से, अब वहीं से आगे शुरू करता हूँ कि ये रिलेशन यहाँ से अगर ऑब्जर्व करें पीछे की क्रोनोलॉजी को और वर्तमान की परिस्थितियों को मिलाकर सापेक्ष में देखना शुरू कर दें तो ये रिलेशनशिप एक डैमेज की ओर जा रहा है। जो होकर रहेगा आप उसे रोक नहीं सकते, खत्म होकर ही रहेगा, चीज़ें वर्स्ट लेवल पर जाकर ही रहेंगी, जो आपके रोके रुकेंगी नहीं। आप ये जानते हैं, समझते हैं, लेकिन इस चीज़ से बार बार अब प्रेजेंट बता रहा हूँ, आप मुंह मोड़ रहे हैं और आप एक तरीके से स्वयं को किसी पर्दे के पीछे छिपा लेना चाहते हैं, ढक लेना चाहते हैं, जहाँ ना आप इस रिलेशन को ख़त्म करना चाहते हैं स्वयं, न ख़त्म करने की जिम्मेदारी लेना चाहते हैं, न क्लोज़ होते हुए देखना चाहते हैं। आपके मुंह फेर लेने से चीज़ें बदलती नहीं हैं, जो होना है वो तो होकर ही रहता है और उस होनी को आप टाल नहीं सकते। ये वो वाली होनी है जो आपके कर्मों से थोड़ा टल जाए, थोड़ा समय ज़्यादा ले जाए, जो कि पिछले कुछ समय में समय ज़्यादा ले गई है। जो घटनाक्रम कुछ पहले हो जाना चाहिए था लेकिन समय बढ़ गया है, तो वो थोड़ा सा और इंक्रीज़ हो सकता है, जो कि 3 महीने से लेकर 10 महीने तक की पॉसिबिलिटी में आ रहा है। ये जो अभी मैंने टाइमलाइन बताई 3 से 10 महीने का सिनेरियो, ये टाइमलाइन आप काउंट कैसे करोगे? जिस रिलेशनशिप को दिमाग में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हो और पहली बार देख रहे हो, वहाँ से 3 महीने से 10 महीने के बीच का सिनेरियो है। तो चीज़ें वहाँ तक भले खिंच जाएं इलास्टिक की तरह, लेकिन उसके आगे सर्वाइवल नहीं दिखता और ये बुरी तरह से कोलैप्स हो ही जाएगा, क्योंकि इस रिलेशन के कोलैप्स होने की पॉसिबिलिटी, कोलैप्स मतलब ढह जाने की पॉसिबिलिटी 100% में बनी हुई है। अब हम लेते हैं आज की हमारी ओरेकल डेक जो है गॉडेस गाइडेंस, और देखते हैं कि देवियाँ आपके बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में फर्दर सजेशन क्या देती हैं। ठीक है, हाँ जी, हाथ से कार्ड का गिरना मतलब शफलिंग की ज़रूरत अभी और है। कार्ड नंबर 1 आपके लिए है व्हाइट तारा। तिब्बती मान्यताओं में इनका बड़ा नाम है, माता काली। कार्ड नंबर 2, थर्ड पोजीशन पर आपके लिए यमान्या, और
फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए एफ्रोडाइटी, लास्ट में आपके लिए है सरस्वती। जैसे जो पाश्चात्य मतलब जो विदेशी सभ्यताएं हैं उसमें जब प्रेम की देवी की परिकल्पनाएं की गई तो उन्हें प्रेम और काम दोनों की एक ही डाइटी के साथ में कंप्रोमाइज़ करना पड़ा, जबकि हमारे यहाँ अलग हैं। हमारे यहाँ प्रेम और सौंदर्य की देवी सरस्वती हैं, जबकि काम की देवी रति और देवता कामदेव हैं, तो वो दूसरे हैं। तो फिलहाल यहाँ एफ्रोडाइटी का जो एक सिनेरियो मेरे पास आ रहा है। अच्छा, थोड़ा पहले चलते हैं। आपके इस रिलेशनशिप में चीज़ें देखो, मैंने तो ये सब कुछ बता दिया है, तो वही चीज़ें व्हाइट तारा, काली और यमन्या का कार्ड मुझे बता रहा है। सेम चीज़ें हैं कि काफ़ी कुछ चीज़ें ठीक चली और उसके बावजूद अंधकार आपके दिमाग से हटा नहीं, या एक तरह से ये कहें कि पुरानी गांठ जो पड़ गई थी वो पुरानी गांठ बनी रही। बीच में चीज़ें थोड़ी सी ठीक हुई, थोड़ी सी रिवाइव हुई, थोड़ी सी पॉजिटिव हुई। एक दो बार आपको उम्मीद भी जगी, लेकिन सामने वाले के बिहेवियर और सिचुएशन की नज़ाकत ने आपको फिर से इस बात पर सोचने को मजबूर कर दिया कि वो गांठ अभी पड़ी हुई है और वो गांठ अभी खुली नहीं है या समतल नहीं हुई है। अब यहाँ एफ्रोडिटी कहती हैं कि एफ्रोडिटी का कहना है कि इस सिचुएशन में प्रेजेंट टाइम में आपके माइंड में जो एक कंप्रोमाइज़ करने का, एक त्याग वाली भावना आ रही है, वो त्याग वाली भावना का आप करोगे क्या? फिर करना क्या है उसका? अगर त्याग तुमने कर भी दिया तो उस त्याग से होगा क्या? क्योंकि उस त्याग का केवल इतना ही फ़ायदा होना है कि तुम सेटिस्फाई हो जाओगे अपने द्वारा किए गए कृत्यों से, लेकिन सामने वाले के कृत्यों में कोई अंतर नहीं आएगा और ये आप जानते हैं। तो वे कहती हैं कि जब आपको पता है कि आपके सामने जो पर्सन रिलेशनशिप को क्रिटिकल सिचुएशन में ला रहा है या ला रही है, धीरे धीरे ही सही बट आ रहा है, उसके व्यवहार, व्यक्तित्व में, ईगो में, कंसंट्रेशन में या उसके ईगोसेंट्रिक नेचर में कहीं से कोई चेंजेस दिखते नहीं हैं। तो आप इस मामले में कंप्रोमाइज मोड ऑन करके कर भी क्या लेंगे? तो देवी सरस्वती कहती कि इससे पहले कि ये सारी सिचुएशन कोलैप्स हो जाए, ढह जाए, खत्म हो जाए, ये जिस तरह से भी क्लोजर की ओर जा रहा है इसे बस चले जाने दो, मत करो क्लोज, क्योंकि आप कर नहीं पाओगे, क्योंकि आप इस रिलेशन में चीज़ों को क्लोज होते हुए देख नहीं पा रहे या देख नहीं पा रही। तो सरस्वती कहती हैं कि आप इस पूरे मामले में चीज़ों को क्लोजर की ओर बढ़ते हुए देखें, बस अपनी ओर से कुछ करना बंद कर दें। अब अपनी ओर से जब करना बंद कर देंगे और इस रिलेशन को अगर बचाना है तो सामने वाले को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, जिसकी संभावना दूर दूर तक दिख नहीं रही। तो ऐसे में कुछ समय चलकर ये रिलेशन ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। आप ना खुद में गिल्ट में आएंगे, ना आपके ऊपर ब्लेम आएगा। लेकिन अगर आपने बड़ा जोर लगाने का प्रयास किया तो रेस्पॉन्सिबल आप हो जाएंगे हर चीज़ के लिए। वो पॉजिटिव तो कम और नेगेटिव ज़्यादा होगी। तो इस तरह से इस चीज़ पर थोड़ा सा संयम बरतें, ध्यान रखें और कोशिश करें कि सिचुएशन एक ऑटो क्लोज़र की ओर चली जाए, 1, या फिर आप इस सिचुएशन को खुद क्लोज़ करने के बारे में विचार करें, पॉइंट नंबर 2। अगर आप ऐसा करते हैं, दोनों में से कोई भी एक, तो आपके लिए थोड़ा सुकून रहेगा, शांति रहेगी। आने वाले समय में आप अपने जीवन का आनंद भी ले पाएंगे, वो भी अच्छी तरह, बिना किसी पेन या परेशानी के। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपके लिए आज की रीडिंग। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने व्हाइट कलर के रोज़ को चूज़ किया था, मेरे बगल में उसकी फ़ोटो लगा दी गई है। चलिए शुरू करते हैं सफ़ेद गुलाब के झंडे के नीचे और देखते हैं कि इस रिलेशनशिप जिसके बारे में आप सोच कर ये वीडियो देख रहे हैं, इस रिलेशनशिप का क्या करना चाहिए आपको। कार्ड नंबर 1 आपके लिए है द हैंगमैन। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है द हाई प्रीस्टेस। कार्ड नंबर 3 है 9 ऑफ कप्स। कार्ड नंबर 4 है एस ऑफ स्वॉर्ड और अंतिम कार्ड आपके लिए अपेयर हुआ है द जजमेंट। जजमेंट का कार्ड एक तरह के परिवर्तन को दिखाता है और यहाँ पर
मुझे एक इंट्यूशन आया कि मैं एक और कार्ड निकाल लूं और वो कार्ड अपीयर हुआ है मून। तो 6 कार्ड्स हैं ट्रेडिशनल टैरो से आज के लिए। नॉर्मली मैं 5 से करता हूं बट आज 6 कार्ड्स हैं। तो 6वां कार्ड मेरा फ्यूचरिस्टिक है। ठीक है, तो उसको हम इस तरह थोड़ा तिरछा करके रखेंगे, मतलब वो परिवर्तन के बाद क्या है उसको दिखा रहा है। ठीक है, तो जैसा कि इस रिलेशनशिप के बारे में कहें, देखो ये रिलेशनशिप में बने रहना आपकी ज़रूरत भी है, मजबूरी भी है। इस रिलेशनशिप ने काफ़ी कुछ दिया भी है, लिया भी है, लेकिन थोड़ा शुरुआत को देखें तो शुरुआत में इस रिलेशनशिप में उतनी गर्मी नहीं थी। एक सो एंड सो सिचुएशन ही दिखती है, बाद में थोड़ी बेटरमेंट दिखती है, उस बेटरमेंट के बाद में थोड़ी कैजुअलनेस भी दिखती है, जहां अपना अपना जिसको कहते हैं ना अपनी ढपली अपना राग, वो वाली सिचुएशन दिखती है। और उसके बाद प्रेजेंट की सिचुएशन देखें तो एक स्ट्रगल दिखता है, लेकिन ये स्ट्रगल बनाया गया है, ये सिचुएशनल नहीं है। और इस स्ट्रगल में से ईगो को अगर हटाएं तो ये रिलेशनशिप अभी रिवाइव होकर के लंबे समय तक चल करके बेनिफिट देने की पोजीशन में भी है। लेकिन अब बेनिफिट लेंगे कैसे, थोड़ा और पीछे की बातें करें। इस रिलेशनशिप की मौजूदगी कहीं ना कहीं आपके मन को शांति भी देती थी, प्रसन्नता भी देती थी, अपनेपन का और पूरे होने का एहसास भी देती थी। और पीछे की बात करें तो आप इस रिलेशनशिप में कनेक्ट होने के लिए या इस रिलेशनशिप के साथ में कंटिन्यूअस होने के लिए थैंकफुल थे गॉड को, ईश्वर को आप धन्यवाद भी देते थे कि धन्यवाद ईश्वर, ऐसा पार्टनर, ऐसा दोस्त, माता पिता या बहन भाई जो भी है, व्हाटएवर, पति पत्नी, इनको ईश्वर ने आपके जीवन में डाला। तो सिचुएशन मुझे उतनी ख़राब तो नहीं दिख रही कि इस रिलेशनशिप से बाहर निकलने की ज़रूरत है। यहाँ पर थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना है, चीज़ों को मैनेज करना है। आपको अपनी ओर से थोड़ी इस रिलेशनशिप के लिए उत्सुकता दिखानी होगी। अगर आप अपनी ओर से उत्सुकता नहीं दिखाएंगे तो दूसरी ओर से भी उत्सुकता का बिल्कुल भी स्वाद नहीं मिलेगा, दिखेगी नहीं। और जब एक तरफ से रिलेशन में उत्सुकता न्यूट्रलाइज हो जाए, ख़त्म हो जाए, बैठ जाए, तो समस्या होती है। अब जो मेरा फ्यूचरिस्टिक कार्ड है परिवर्तन दिखाता है, जजमेंट उससे पहले, फ्यूचरिस्टिक कार्ड से पहले जजमेंट का कार्ड परिवर्तन दिखाता है। ये परिवर्तन अवश्यंभावी है, होकर रहेगा, क्योंकि ये ईश्वर के द्वारा सिचुएशन को पलटा जा रहा है, उल्टाया जा रहा है। जब ईश्वर के द्वारा सिचुएशन को पलटाया जाता है तो ये सिचुएशन हमेशा आपके फेवर में होती है, बस आपको इंतज़ार करना होता है कि ये बदलाव हो जाए। आगे द मून का कार्ड है जो बताता है कि इस पूरे बदलाव के बावजूद आपके मन में पास्ट में जो एक निगेटिविटी की छोटी सी छाप थी, वो निगेटिविटी आने वाले समय में बढ़ेगी, घटेगी बिल्कुल नहीं। और बढ़ने के बावजूद अगर आप इस रिलेशनशिप में अपने आप को बनाए रखना चाहते हैं तो ईजिली, कामली, शांतिपूर्वक बनाए रखिए, हटाने की ज़रूरत नहीं है। और ये रिलेशनशिप आपका आगे थोड़ा टेढ़े मेढ़े रास्तों से जा जरूर रहा है, थोड़ा ऊपर नीचे की सिचुएशन हो जरूर रही है, लेकिन चल रहा है, चलता जा रहा है और नुकसान बहुत कम है। तो यहाँ पर अभी इस रिलेशन से बगल हटने की ज़रूरत नहीं। आज की ओरेकल देख लेते हैं, गॉडेस गाइडेंस, और देखते हैं कि देवियाँ क्या इन्फॉर्मेशन देती हैं। दो कार्ड आ रहे थे तो छोड़ दिया। कार्ड नंबर 1 आपके लिए है ओनाग, कार्ड नंबर 2 आपके लिए अपीयर हुआ है श्मेट, थर्ड पोजीशन पर आपके लिए कॉर्डिला, और फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए जो है ये है बटरफ्लाई मैडन। बटरफ्लाई मैडन का मतलब होता है तितलियों की तरह कुमारी, ठीक है। और लास्ट कार्ड आपके लिए है आर्टेमिस। आर्टेमिस देवी मानी जाती हैं बीमारियों को ठीक करने के लिए भी, और कई एक कहानियों के मुताबिक ये युद्ध की देवी भी हैं। तो यहाँ आपके लिए इस रिलेशनशिप के बारे में सिचुएशन जो आ रही है, मुझे अब देवियों के भी माध्यम से दिख नहीं रहा कि आपके रिलेशन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हालांकि थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग
दिखती है। और ये मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में थोड़े से जो ईगो क्लैशेस आ गए हैं, अपने आप को सुपीरियर दिखाने की जो एक चाहत ने जन्म लिया है, उसी की वजह से ये दिखता है। अदरवाइज़ इस ईगो का एक्चुअली में एग्जिस्टेंस होना नहीं चाहिए था इस रिलेशन में। ओनाक कहती हैं कि चीज़ें आसान तो थीं, लेकिन उनको जब आप डिफ़िकल्ट बनाना शुरू करते हैं, और सिर्फ आपकी बात नहीं करती, कहती आप दोनों जब सिचुएशन को डिफ़िकल्ट करना शुरू करते हैं तो एक दूसरे के दिल से बाहर निकल जाने के अलावा कोई मार्ग बचता नहीं। और वो वाली सिचुएशन आपने फेस करी है। और उस सिचुएशन को फेस करने के साथ ही जब एक खालीपन फील हुआ तो फिर से खिंचाव और लगाव भी महसूस हुआ एक दूसरे के प्रति, जहां आप इस रिलेशन को रिवाइव करने की कवायद में जुटे या आ रहे हैं। लेकिन आर्टेमिस कहती हैं कि हर एक जोड़ एक गांठ की तरह से अपना स्थान छोड़ जाता है। हर एक जोड़, नया जोड़ या टूटने के बाद का जो जोड़ है, वो एक गांठ जैसा स्थल छोड़ जाता है। और आर्टेमिस कहती हैं कि तुम्हें उस गांठ को जला देना होगा अगर इस रिलेशन को कंटिन्यू करना है, मतलब पुरानी बातों को भूल जाना होगा। अब यहीं पर वे नहीं रुकती हैं, कहती हैं कि ये भूलने का जो काम है, ये दोनों तरफ से अगर होगा तो ही स्थिरता आएगी रिलेशन में, नहीं तो स्थिरता नहीं आने वाली। वर्तमान परिस्थिति और थोड़ी सी पुरानी परिस्थितियाँ जिस तरह से बनी हुई आपके जीवन में दिखती हैं, आपके रिलेटिव के साथ में या जिसके साथ के रिलेशनशिप के बारे में आप रीडिंग देख रहे हैं उसके बारे में, तो यहाँ पर आपका काफ़ी कुछ लेना और देना दोनों दिखता है। एक शेयरिंग केयरिंग दिखती है। जैसे कंप्रोमाइज़ की बात करें तो देखिए, छोटे मोटे कंप्रोमाइज़ेस तो नॉर्मली हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी कर देते हैं, है ना, करते ही हैं। तो छोटे मोटे को छोड़ दिया जाए तो कोई बहुत बड़ा कंप्रोमाइज़ मुझे नहीं दिखता कि आपने किया था। तो इस रिलेशनशिप को लेकर के बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। बस चीज़ों को थोड़ा सा ईजी करना है। चीज़ों को थोड़ा सा ईजी करना शुरू करेंगे, मतलब मामूली सा, जिसको कहते हैं ना कि चलो 2% करके देख लो, 2% तो कोई भी कर लेगा, तो 2% करके देखिए ईजी, और फिर आगे की सिचुएशन अकॉर्डिंगली ईजी होती चली जाएगी। और ये सिचुएशन जब ईजी होती चली जाए तो आपके रिलेशन में एक नए रिवाइवल की पॉसिबिलिटी भी दिखती है। तो इसलिए इस रिलेशनशिप को लेकर अभी होपफुल रहना आपके लिए बढ़िया रहेगा। पाइल नंबर 3, ये थी आपकी आज की रीडिंग। आज की रीडिंग कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय।